Dear students, lastly we discussed interest on drawings. There are different methods of interest on drawings, and that were discussed fully. You see that it was irrespective of time period and with respect to time period. We discussed it, and there were so many formulas. For example, there was a fixed amount was withdrawn with this reference to time period and without reference to time period, and then we discussed the certain amount of money was withdrawn regularly, withdrawn, and we multiplied it by 12 months because it was regularly withdrawn every month, whether it was in the beginning of every month, it was in the end of every month, it was in the middle of every month, it was in the beginning of the quarter or end of the quarter. That was discussed fully. Now there is another thing that interest on drawings can be withdrawn when the amount is not fixed. It's a varying amount, and the time period is also not fixed. The time period is also varying. Two things you have to note, you have to understand that this time we are going to calculate interest on drawings when the amount is not fixed and the period is also not fixed. It's a varying amount and varying dates. So it is known as interest simple. Interest on drawings, simple interest. Simple interest. और ए पार्ट आएगा इसमें, बी पार्ट आएगा इसमें प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड मैंने पहले भी बताया आपको, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है. सिचुएशन के हिसाब से हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है. डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्वेश्चंस, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस, difference upon the material you are provided by your book, you are provided in the examination by your question paper. It depends upon the situation, that which type of material you are having, and that type of the formula, that type of rule you have to apply. At this time we will discuss that if the varying amount is drawn at varying dates, then we will be given two options: calculate interest as simple interest method or as product method. तो in this case क्या होगा, एक चार कॉलम बनेंगे, हमारी टेबल बनेगा, एक टेबल और रिप्रेजेंटेशन होगी. ऐसे एक टेबल बनाएंगे हम, इसमें चार कॉलम्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे डेट्स. डेट्स मीन्स डेट ऑफ ड्राइंग्स, एंड देन हम लिखेंगे अमाउंट. अमाउंट में भी आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. उसके बाद हम लिखेंगे पीरियड, पीरियड फॉर विच द ड्राइंग्स वर ड्रॉन. एंड उसके बाद अगर ये सैंपल इंटरेस्ट है तो यहां सिंपली हम लिखेंगे इंटरेस्ट. मैं ऊपर लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट. दो मेथड है हमारे पास इस वक्त, सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड. सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा, चार कॉलम्स आएंगे हमारे पास. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हम ढूंढ के निकालेंगे क्वेश्चन एक, यहाँ पे हाँ लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन A and B are partners, या M and N are partners, या X and Y are partners. Partners, and their profit sharing ratio was also given 7:5 or 5:2, whatever it may be, during the year ended 31/12/2010. 31 दिसंबर 2010 वाई ये एंड होता है पीरियड, तो ये कैलेंडर ईयर है. वाई मेक्स द ड्राइंग्स, वाई सिर्फ एक पार्टनर है इनमें, एक्स और वाई है, तो वाई नहीं किया, या एम और एन है तो एम नहीं, दोनों भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स निकाले हैं. तो डेट क्या है, पहला डेट है हमारे पास फर्स्ट फरवरी 2010. इन्होंने अमाउंट निकाला है 14,000. तो टाइम पीरियड इसका क्या है, 1 फरवरी, एक महीना गया, दूसरा महीना शुरू, 11 मंथ्स है ये.
11 मंथ्स। ठीक, इसका इंटरेस्ट क्या आएगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर annum, 10% पर annum। तो हम क्या लिखेंगे? 14,000 इंटू 10/100 इंटू 11/12। आपको याद है ना, फॉर्मूला याद है आपको? हमने क्या करना है? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो इसमें अमाउंट है 14,000, रेट है 10/100 और इसका टाइम पीरियड है 11 मंथ्स। तो हम अब लिखेंगे 11/12। तो इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, यू आर अलाउड द कैलकुलेटर आल्सो। तो उसमें क्या आएगा? 1283.33, ये आ गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पहले महीने के लिए। अब देखिए दूसरा अमाउंट है हमारे पास, उसने क्या किया? 1/5 को 5/2010। अब फर्स्ट मई को इसने निकाला है, कितना निकाला? 10,000। अब देखिए सिचुएशन क्या है आपके पास? वेरिंग अमाउंट, वेरिंग डेट्स, डेट भी एक नहीं है, अलग अलग डेट्स हैं, अमाउंट भी एक नहीं है। पहले में 14,000 था, अब 10,000 है। तो यहां 5 महीने 4 महीने गुजर गए हैं, 5वें महीने का पहला दिन है, तो 4 महीने गुजर गए, तो 8 मंथ्स है पीरियड, टाइम पीरियड 8 मंथ्स। वही फॉर्मूला लगाए हैं हम, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12। तो ये कितना अमाउंट आता है? ये जी अमाउंट आता है 666, यहां पे 666.67। अगला देखिए, दूसरी डेट हमारे पास 30 जून 36/2010। अगेन देखिए वेरिंग डेट और वेरिंग अमाउंट भी, अमाउंट है इसमें 5,000 रुपीज। कितने महीने आ गए? 6 महीने गए, अब 6 महीने रहे, 6 मंथ्स। फिर भी ये फॉर्मूला हमारे पास 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो अमाउंट आता है, कैलकुलेट किया हुआ है, आपके पास कैलकुलेटर होगा 250। उसके बाद एक और डेट आती है हमारे पास, तो क्या डेट है? 31/10, 31/10 यानी अक्टूबर की आखिरी तारीख है, अक्टूबर की आखिरी तारीख है। 12,000 रुपए, 31/10/2010, 12,000 रुपए। अगेन आप देखिए वेरिंग डेट्स, वेरिंग अमाउंट, तो कितने महीने? 10 पूरा गया, 2 महीने रह गए, 2 मंथ्स। फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। तो अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 200 रुपए, 200 रुपए। हमने इंटरेस्ट के साथ गरज है, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद एक और डेट है हमारे पास, ये है 31/12, 31/12, गौर से देखना, 31/12/2010। ये कैलेंडर ईयर है, 12वें महीने में हमारा एंड होता है फाइनल ये ईयर, अकॉर्डिंग ईयर हमारा इसी दिसंबर में। तो 31 दिसंबर को इसने फिर निकाला है ड्राइंग 4,000। वेरिंग अमाउंट, वेरिंग डेट, कितने महीने हो गए? साल के आखिरी दिन, एक भी महीना नहीं हुआ, तो 0 मंथ्स है, इंटरेस्ट भी 0 होगा, इसका इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। तो टोटल इंटरेस्ट हम करेंगे यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? इसका हम कैलकुलेट करेंगे 0 0 0। तो ये पूरा अमाउंट आपको ऐड करना है, टाइम लगेगा इसमें 2400 रुपये आता है, 2400 रुपये। ये सैंपल इंटरेस्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेरिंग डेट है, वेरिंग अमाउंट है, पीरियड लिखना है, टाइम पीरियड कितना है, उसके बाद हमने वही फॉर्मूला लगाना है जो सैंपल इंटरेस्ट के होता है, बैंक जो करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। ये होता है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। बस वही हमने यहाँ पे भी करना है, सिर्फ टाइम का खास ख्याल रखना है, हमने टाइम को हमने ठीक तरह से कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, हमारे पास डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, depends upon the situation that if this same questions here and we are asked to calculate the interest on sample interest method, नहीं बल्कि प्रोडक्ट मेथड, मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्रू प्रोडक्ट मेथड। फिर हमारे पास यही 4 कॉलम लगेंगे, 4 कॉलम होंगे हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। पहले कॉलम में होगा डेट
इन डेट ऑफ ड्राइंग्स, दूसरे में होगा अमाउंट मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तीसरे में होगा पीरियड, पीरियड फॉर विच ड्राइंग्स फॉर मेड, वो चौथे में होगा प्रोडक्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने यहाँ पे लिखा था इंटरेस्ट, सीधे हमने एक महीने का इंटरेस्ट निकाला, एक कॉलम का इंटरेस्ट निकाला, दूसरे कॉलम का इंटरेस्ट निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास फिर वही सिचुएशन आएगा, वही सिचुएशन जैसे 1 फरवरी है, हम लिखेंगे 1 Feb 2010, अमाउंट है हमारे पास 14,000, ठीक है। पीरियड है हमारे पास, ये 1 Feb को एक महीना गया है, 11 मंथ से हमारे पास वही आएगा जितना जो हमने पहले में कैलकुलेट किया भी, वही 11 मंथ्स आएंगे। अब हमने इस वक्त क्या करना है, इन दो का प्रोडक्ट करना है। ये जो दो कॉलम से यहां पे मैं लिखूंगा कॉलम, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, 2 और 3 कॉलम जो होते हैं आपस में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 14,000 × 11 इसका हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे 1,54,000, 1,54,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को May 1st 2010, अब दूसरी डेट है वैरिंग डेट, और वैरिंग अमाउंट हमारे पास 10,000। कितने महीने हो गए, 4 महीने गुजर गए, 8 मंथ। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने अभी उस ऊपर वाले मेथड में देखा आपने 8 मंथ्स हैं, तो 8 × 10,000 इनका प्रोडक्ट हो गया, तो 80,000 बनेगा, ठीक है। उसके बाद जून 30, 6 महीने गुजरे हैं, अब 6 ही महीने रह गए। वेरिंग अमाउंट है 5,000 रुपीज, 6 मंथ्स, प्रोडक्ट होगा 6 × 5,000 हो गया 30,000, प्रोडक्ट इसका आ गया। उसके बाद अक्टूबर 31st वेरिंग डेट है, अगेन अमाउंट क्या है 12,000 रुपए, वेरिंग अमाउंट भी है। हमने सिंपल इंटरेस्ट ने प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो कितना टाइम हो गया, 2 महीने, 2 और 12,000, इसका प्रोडक्ट होगा 24,000। उसके बाद एक और डेट है हमारे पास दिसंबर 31st, इसमें अमाउंट हमारे पास 4,000, पीरियड कितना है हमारे पास, नील, आखिरी दिन एक भी महीना नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको हम टोटल करेंगे, इस अमाउंट को हम कर रहे हैं टोटल, तो ये बनता है 2,88,000। अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, बस टोटल महीने हमारे पास अब 12 हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के जरिए हमारे पास आएगा अमाउंट, उसके बाद रेट, उसके बाद पीरियड। तो अमाउंट क्या है हमारे पास इस वक्त 288,000 into 10/100 into yes 12 months, 12 मंथ्स है, ठीक है। तो इस वक्त क्या होगा, ये है 1/12 होगा, साल, पूरा साल। तो क्या होगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास आएगा इस हिसाब से भी, जो भी सब कैलकुलेट उठाए वही 2,400 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया 2,400 रुपए आ गया, हमने प्रोडक्ट मेथड में किया तो 2,400 रुपए आ गया। फर्क इतना है, जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है हर एंट्री जाओ, जो एक ट्रांजेक्शन है एक उसका उसी हिसाब से उसी कॉलम में लेना है इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड में भी वही कॉलम्स आएंगे, लेकिन सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का उसमें प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 4th कॉलम में, और हर एंट्री को अलग अलग निकलेगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट जमा होगा, टोटल अमाउंट बनेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, क्या है टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, इसका टाइम 1/12 होगा। तो इसको वही 1/12 का मतलब भी होता है हर महीना अलग अलग है, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास फार्मूला बनता है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, तो ये भी निकलेगा, इंटरेस्ट सेम निकलेगा। तो फार्मूला जो होता है ये कोई आम चीज नहीं होती है, कैलकुलेटेड होती है, एक्सपर्ट्स और एडप्ट्स बैठे होते हैं, एक रूल बनता है, तो उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट जो है दोनों सूरतों में एक ही होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट आपने देखा कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट था, इवनली था, टाइम पीरियड नहीं था, या विद रेस्पेक्ट टाइम पीरियड था, या दूसरे सिचुएशन में हमने देखा
बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, मिडल ऑफ द मंथ था, एंड ऑफ द मंथ था, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, तो अमाउंट फिक्स्ड था। कहीं पे हमने फिक्स्ड अमाउंट सीधे ले लिया सिचुएशन के हिसाब से, कहीं पे हमने इसको 12 से प्रोडक्ट किया क्योंकि 12 महीने के लिए था, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, कहीं पे 7.5 महीने, कहीं पे 6.5 महीने, कहीं पे 5 महीने, कहीं पे 5.5 महीने, वो आपने सीखा हुआ है। और इस वक्त जो हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड और सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इस हिसाब से तो आपके इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है which type of material you are getting in your question paper or even book. The same method is to be applied here, and if it is by product method or simple interest method, this was today's lecture all about this interest on drawings, and in the next lecture we will move ahead inshallah. Thank you.